नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, पीजीटी कॉमर्स, जो भी केबीएस एनबीएस एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑलरेडी 2 टॉपिक बिजनेस के कंप्लीट हो गए हैं, प्रबंध की प्रगति महत्व और प्रबंध के सिद्धांत। उनका आज दोस्तों मॉक टेस्ट है। आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे से देना है, एमसीक्यू के भी है और फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो लॉन्ग आंसर किस प्रकार लिखा जाता है। मैंने एक क्वेश्चन का जो लॉन्ग आंसर भी लिखा है वो किस प्रकार आपको लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, वो पूरा डिटेल से इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत खास ये वीडियो होने वाला है, इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखना। जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो बिना किसी देरी के आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन का आंसर भी देना है। ये मॉक टेस्ट आपके लिए, और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 अपन क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो प्रगति की महत्व और यानी कि प्रगति की प्रबंध की जो प्रगति और जो महत्व है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आएंगे और उसके बाद में जो प्रबंध के सिद्धांत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रबंध को बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशन क्यों कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्योंकि इसमें केवल काम का प्रबंधन होता है, क्योंकि इसमें काम, लोगो, संचालन तीनों का प्रबंध शामिल है, क्योंकि ये केवल उच्च स्तर पर लागू होता है, क्योंकि ये केवल लाभ कमाने के लिए। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको एक करेक्ट आंसर का जवाब देना है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें काम, लोगो और संचालन तीनों का प्रबंधन शामिल है। आप भी जानते हो कि जो मल्टी डायमेंशन होता है, जो बहुआयामी होता है, उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन तीनों इंक्लूड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। न्यूनतम लागत पर कार्य को पूरा करना प्रबंध के किस पहलू को दर्शाता है। प्रभावपूर्णता, इफेक्टिवनेस को दर्शाता है, इफिशियंसी को, प्लानिंग को, कंट्रोलिंग को। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो इफिशियंसी, कुशलता बनने वाला, बी ऑप्शन बनने वाला है। तो अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन, आप सभी को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आपका एक मॉक टेस्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्धारण, पॉलिसी फॉर्मेशन किस स्तर के प्रबंध का मुख्य कार्य है। आप भी जानते हो कि जो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर होता है, निम्न स्तर होता है, मध्यम स्तर होता है। तो कौन से स्तर पर नीति निर्माण का कार्य किया जाता है। तो मध्यम स्तर पर, निम्न स्तर पर, उच्च स्तर पर, परिचालन प्रबंध पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कि जो पॉलिसी फॉर्मेशन का काम किया जाता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर किया जाता है, यानी उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, समन्वय कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का क्या माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध का एक कार्य, प्रबंध का सार, प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध की एक कला। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर दीजिए आप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है प्रबंध का सार। कि समन्वय को प्रबंध का क्या माना जाता है, प्रबंध का सार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध एक अपूर्ण विज्ञान है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है, इसके सिद्धांत स्थिर है, ये मानवीय व्यवहार से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है, ये प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया जा सकता, इसमें कोई सिद्धांत नहीं होते। 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन, ये मानवीय व्यवहार से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य है। आपको सोशल ऑब्जेक्टिव देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है, संगठन का जीवित रहना, सर्वाइवल। सेकंड है, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना। और थर्ड ऑप्शन है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन विधियों का उपयोग करना। और जो फोर्थ ऑप्शन है, लाभ को अधिकतम करना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सामाजिक उद्देश्य इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन विधियों का क्या करना, उपयोग करना, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फोरमैन और पर्यवेक्षक प्रबंध के किस स्तर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है कि फोरमैन जो पर्यवेक्षक है वो किस स्तर का एग्जाम्पल है, उच्च स्तर का, मध्यम स्तर का, निम्न स्तर या परिचालन स्तर का, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है निम्न स्तर या परिचालन स्तर। प्रबंध एक पेशे के रूप में पूर्णतः विकसित क्यों नहीं? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं। सेकंड ऑप्शन है क्योंकि इसमें प्रवेश पर कोई कानूनी प्रतिबंध या अनिवार्य आचार संहिता नहीं है, क्योंकि प्रबंधक प्रशिक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि ये केवल बड़े उद्योगों में होता है। फोर ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें प्रवेश पर कोई कानूनी प्रतिबंध या अनिवार्य आचार संहिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन यहाँ पे, सही काम को सही समय पर पूरा करना क्या कहलाता है? ये आपको आंसर देना है कि सही काम को सही समय पर पूरा करना क्या कहलाता है। इफिशियंसी कहलाता है, इफेक्टिवनेस कहलाता है, समन्वय कहलाता है, अनुशासन कहलाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनने वाला है प्रभावपूर्णता, इफेक्टिवनेस कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पदानुक्रम में ऊपर से नीचे की ओर अधिकार के प्रभाव को क्या कहते हैं? उत्तरदायित्व, जवाबदेही, अधिकार श्रृंखला या केंद्रीकरण। तो फोर ऑप्शन में इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है अधिकार श्रृंखला। दोस्तों ये थे प्रबंध की प्रगति और महत्व से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अपन जो अपना जो सेकंड जो टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रबंध के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के अनुसार स्केलर चेन के सिद्धांत का उल्लंघन किस स्थिति में किया जाता है? कि हेनरी फ्योल के अनुसार जो स्केलर जो चेन है उसका उल्लंघन कौन सी परिस्थिति में किया जा सकता है? जब कर्मचारी छुट्टी पर हो, केवल शीर्ष प्रबंधन के आदेश पर, गैंग प्लैंक के माध्यम से आपातकाल में, या नियमित रिपोर्टिंग के दौरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है, बताइए आप भी करेक्ट आंसर क्या है। तो हेनरी फ्योल के अनुसार स्केलर चेन के सिद्धांत का उल्लंघन कौन सी परिस्थिति में किया जा सकता है? केवल इमरजेंसी में किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन, गैंग प्लैंक के माध्यम से आपातकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, एफडब्ल्यू टेलर की कौन सी तकनीक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए अनावश्यक शारीरिक गतिविधियों को खत्म करने पर केंद्रित है? यानी कि एफडब्ल्यू टेलर की कौन सी तकनीक कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो अनावश्यक शारीरिक गतिविधियों को खत्म करने पर केंद्रित है? थकान अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन या पद्धति अध्ययन, फैटिट्यूड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी या मेथड स्टडी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा मोशन स्टडी। आप अपने आंसर भी चेक करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध को अपूर्ण विज्ञान क्यों कहा जाता है? प्रबंधन को अपूर्ण विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह निर्जीव वस्तुओं से संबंधित है, क्योंकि यह केवल कला है, क्योंकि इसके सिद्धांत मानव युवा पर लागू होते हैं और परिणाम अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इसमें कोई सिद्धांत नहीं होते। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों वो सी ऑप्शन बनने वाला है, क्योंकि इसके सिद्धांत मानव व्यवहार पर लागू होते हैं और परिणाम अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर के फंक्शनल फॉर्मेनशिप में कौन सा क्लर्क काम शुरू करने और पूरा करने के लिए समय और लागत तैयार करता है? यानी कि टाइम और कॉस्ट प्रिपेयर करता है। टेलर के फंक्शनल फॉर्मेनशिप में कौन सा क्लर्क काम शुरू करने और पूरा करने के लिए समय और लागत तैयार करता है? तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा है? वो होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का कौन सा स्तर संगठन के लिए दीर्घकालीन लक्ष्यों और नीतियों को बनाने के लिए उत्तरदायी है? तो एक ही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, निम्न स्तर, सुपरविजर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर। तो यहाँ पे करेक्ट है आंसर है टॉप लेवल। समन्वय को प्रबंधन का सार क्यों माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि ये केवल उच्च स्तर के लिए है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है, क्योंकि ये नियोजन से लेकर नियंत्रण तक सभी कार्यों में आवश्यक है, क्योंकि ये अलग कार्य है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन, क्योंकि ये नियोजन प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक समन्वय मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आपका टेस्ट नंबर में, हेनरी फ्योल का कौन सा सिद्धांत अदला बदली को कम करने और कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने पर जोर देता है? तो कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना की बात करें अपन यहाँ पे, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ
पर्सनल की कोई भी कर्मचारी को अगर आप हायर करें तो कुछ समय के लिए उसको ज़्यादा टाइम दो आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांतों की आकस्मिक प्रकृति का क्या अर्थ है? वे कठोर नियम हैं, उनका अनुप्रयोग विशेष समय की स्थिति पर निर्भर करता है, वे हमेशा हर जगह समान रूप से लागू होते हैं, वे केवल लाभ कमाने के लिए। तो आकस्मिक स्थिति का मतलब ये होता है, प्रबंधन के सिद्धांतों की आकस्मिक प्रकृति का अर्थ है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनमें क्या किया जा सके, चेंज किया जा सकते हैं, उनका अनुप्रयोग विशेष समय की स्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, पीजीटी कॉमर्स परीक्षा के अनुसार यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मुख्य अंतर क्या है, मुख्य डिफरेंस क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो कोई अंतर नहीं, ये कोई करेक्ट आंसर नहीं है। निर्देश केवल शीर्ष प्रबंधन के लिए नहीं, ये भी नहीं है। कमांड सामूहिक लक्ष्य के लिए, इसका जो करेक्ट आंसर है कमांड व्यक्तियों पर केंद्रित है, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि कमांड व्यक्तियों पर केंद्रित है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब जबकि निर्देश संगठन की गतिविधियों पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, टेलर के अनुसार मेंटल रिवोल्यूशन यानी मानसिक क्रांति का क्या अर्थ है? तो 4 ऑप्शन है, नई मशीनों का प्रयोग, मैनेजमेंट और श्रमिकों के दृष्टिकोण में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक बदलाव, श्रमिकों के द्वारा हड़ताल करना, मैनेजमेंट द्वारा वेतन कम करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट और श्रमिकों के दृष्टिकोण में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक बदलाव। तो यहाँ अपन ने प्रबंध के सिद्धांत के भी 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो प्रबंध की प्रकृति और महत्व और प्रबंध के सिद्धांत दोनों टॉपिकों के मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको लिखना है और टेलीग्राम पे वहाँ पे सेंड करना है। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। यानी कि मैनेजमेंट इज कंसिडर टू बी बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। यानी कि हेनरी फ्योल के आदेश की एकात्मकता और निर्देश की एकात्मकता के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए और उनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 2 क्वेश्चन तो ये हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और इन क्वेश्चनों पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताओं की व्याख्या करनी है अपन को। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी, टेक्निक डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। कि यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा विकसित पद्धति अध्ययन और समय अध्ययन तकनीकों की आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। दोस्तों यहाँ पे 4 मार्क्स रिलेटेड, तो 2 मार्क्स रिलेटेड तो आपको मेथड स्टडी, 2 मार्क्स रिलेटेड टाइम स्टडी, दोनों के बीच में क्या करना है, आपको डिफरेंस लिखना है। और आपका जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन कि समन्वय को परिभाषित कीजिए, बताइए कि इसे प्रबंध का सार क्यों कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ये तो मैंने आपको क्या है, होमवर्क दिया है, आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है, टेलीग्राम पे वहाँ पे सेंड करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप एग्जाम में किस प्रकार लिखोगे, कितने वर्ड लिमिट और किस प्रकार आपको लिखना है, इसकी भी अपन आप चर्चा करने वाला है। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव का, आंसर राइटिंग का। देखो आपको 4 मार्क्स रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको 180 से 220 वर्ड तक लिखना है। आप बिल्कुल सेफ जोन में आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आप 180 से लेकर 220 शब्द लिख रहे हो। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है 30 से 40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 वर्ड्स आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, जिसमें डेफिनेशन लिख सकते हो, मीनिंग लिख सकते हो आप। फिर मेन बॉडी में 100 से 150 वर्ड्स आपको मेन बॉडी में लिखना है, यानी कि जैसे आपको फीचर्स लिखनी है तो 4-5 पॉइंट फीचर्स लिखो और उनको एक्सप्लेन करो। फिर आपको लास्ट में समरी या कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। 30 से 40 वर्ड में आपको क्या करना है, लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना है। जैसे मान लो
अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट इज ए कंसिडर्ड टू बी बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, कि प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को अपन को एग्जाम में लिखना है। अब 1 बाय 1 स्टेप अपन करते हैं, इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। सबसे पहले आप आंसर लिखोगे एग्जाम में, इंट्रोडक्शन लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है। ये आपको 30 से 40 शब्दों में एग्जाम में लिखने नहीं, ये मैंने आपको समझाने के तौर पर बताए हैं कि आपके इंट्रोडक्शन में 30 से 40 वर्ड लिखने हैं। कि प्रबंध एक जटिल गतिविधि है जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोग के साथ एकीकृत करती है। जहाँ ये व्यवस्थित सिद्धांतों और कार्यकारण संबंधों पर निर्भर करता है, वही संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मकता और कौशल की भी मांग करता है, इसलिए इसे कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण माना जाता है। इस प्रकार आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद में अपन बात करते हैं मेन बॉडी की। आपको मेन बॉडी में दोस्तों 100 से लेकर 150 शब्दों का यूज करना है। 100 से लेकर 150 शब्दों तक आप लिख सकते हो, तो आप सेफ जोन में हो। सबसे पहले आपको लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, विज्ञान के रूप में प्रबंध। ये तार्किक अवलोकनों पर आधारित ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह है। आदेश की एकात्मकता जैसे सिद्धांत बार बार प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि शुद्ध विज्ञान जैसे भौतिकी के विपरीत ये एक अनिश्चित विज्ञान है, क्योंकि यह अप्रत्याशित मानव व्यवहार से संबंधित है। यह आपने विज्ञान के रूप में लिख दिया। अब लिखोगे कला के रूप में प्रबंध। इसमें मौजूदा ज्ञान का व्यक्तिगत अनुप्रयोग शामिल है। प्रत्येक प्रबंधक समस्याओं को हल करने के लिए अपनी अनूठी शैली, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करता है। ये पूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास पर आधारित है। इस प्रकार आपको दोस्तों मेन बॉडी लिखनी है। अब लास्ट में दोस्तों आप क्या लिखोगे, लास्ट में आपको लिखना है समरी, लिखना है आपको, निष्कर्ष लिखना है। अब इस प्रकार आपको निष्कर्ष लिखना है, 30 से 40 वर्डों में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्षतः विज्ञान क्यों सिद्धांत प्रदान करता है, जबकि कला कैसे अनुप्रयोग प्रदान करता है। कि विज्ञान क्यों यानी सिद्धांत प्रदान कर रहा है, जबकि कला कैसे अनुप्रयोग प्रदान करता है। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि क्या है, पूरक है। एक सफल प्रबंधकों को सिद्धांतों के विज्ञान और उनके अनुप्रयोग की कला दोनों में महारत हासिल करनी चाहिए। इस प्रकार आपको दोस्तों निष्कर्ष लिखना है। अगर आप इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आप आउट ऑफ आउट 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी क्या कर सकते हैं, इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। वही इंट्रोडक्शन 30 से 40 वर्ड लिखना है। वही मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंटीग्रेट्स थ्योरेटिकल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइल इट रिलाइज ऑन सिस्टमेटिक प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ये पूरा लिख सकते हो। तो आपको इंट्रोडक्शन 30 से 40 वर्डों में लिखना है। फिर वही आपकी ये मेन बॉडी आ गई, यहाँ पे 100 से 150 वर्डों में आपको इस प्रकार लिखना है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। इस प्रकार लिखना है, मैनेजमेंट एज ए साइंस के रूप में आपको लिखना है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल लाइक यूनिटी ऑफ कमांड आर ड्राइव्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। हाउएवर unlike pure science like physics it is a next science because it is deal with। इस प्रकार आपको क्या करना है, फिर मैनेजमेंट एट आर्ट है, ये पूरा इस प्रकार आपको लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा आपको तरीका, ये तरीका यूज करना है। और लास्ट में इस प्रकार आपको समरी भी लिखना है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये निष्कर्ष के रूप में है। निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, साइंस प्रोवाइड द नो वाई प्रिंसिपल वाई आर्ट प्रोवाइड द नो हाउ एप्लीकेशन। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट्री। ए सक्सेसफुल मैनेजर मस्ट मास्टर द साइंस ऑफ प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इस प्रकार आपको दोस्तों निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार मैंने ये पूरा आपको बताया है कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी है। और आज आपका पूरा ये मॉक टेस्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। तो 2 टॉपिक दोस्तों आपके कंप्लीट हो गए, प्रबंध की प्रगति और महत्व और सिद्धांत वाला। अब जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट पे आएगी और प्लानिंग पे आने वाली है। यानी कि जो आपका बिजनेस व्यवसाय जो पर्यावरण है और इसके अलावा जो योजना है, ये 3rd और 4th टॉपिक, दोनों टॉपिक की एक साथ अब नेक्स्ट क्लास आने वाली है। आपको अपने दोस्तों में शेयर भी करना है
और जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों आपका सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्लासें कितनी तीव्र गति से आती है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो क्लासें डेली भी आने की पूरी पूरी संभावना है। और आप सबको कमेंट भी करना है कि आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें और भी सुधार करना है तो और भी सुधार किया जाएगा। तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरे में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। ये अगर क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते हो तो आई होप आपके सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। बस केवल एक मेहनत की ज़रूरत है जो आपको करनी है। आप हार्ड वर्किंग करते रहिए, ज़रूर आपका 2026 में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।